आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय साधन और साध्य की शुद्धता। साध्य हमारा गोल, हमारा लक्ष्य और हमारा अंतिम बिंदु, वो कहलाता है साध्य। उसको पूरा करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें साधनों का उपयोग करना होता है। जैसे कि कुम्हार होता है, वो घड़ा बनाता है तो घड़ा उसका साध्य है, और साधन के लिए वो डंडा लेता है, चक्र लेता है, मिट्टी लेता है, अपने हाथों का उपयोग करता है, घुमाता है, और उस जो चिकनी मिट्टी को जो लोच वाली है उसको आकार देता घड़े का, जब जाकर के घड़ा बनता है। तो घड़ा जो है हमें ठंडा पानी देता है, जो हमारे गर्मी के दिनों में स्वास्थ्य वर्धक होता है। मिट्टी और पानी दोनों मिलकर के हमारे स्वास्थ्य को मिट्टी तत्व भी देते हैं और हमारी प्यास भी बुझाते हैं। तो ये साधन शुद्ध हो गया। उसके लिए जो साध्य भी शुद्ध चाहिए। शुद्ध साध्य का अर्थ यहाँ हुआ कुम्हार एक्सपर्ट चाहिए, और जो डंडा है वो प्रॉपर हाइट का चाहिए, चौक टूटा हुआ नहीं चाहिए। सभी जो है साधन शुद्ध या परफेक्ट होने से घड़ा परफेक्ट बनता है। अगर साधनों में कमी रहती है तो घड़े में भी कमी आ जाती है। ये तो हमने एक भौतिक की बात कही, लेकिन अगर हम इसको जो है हमारे चेतना से जुड़ा हुआ जो है साध्य की बात करें, कि चेतना से जो है हमारा साध्य का अर्थ हुआ कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए हमें कई जन्मों तक जो है सम्यक तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और वो साधना क्या है कि आत्मा के साथ में जितना जितना अज्ञान जुड़ा हुआ है, अज्ञान के कई पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान, राग, द्वेष, मोह का संसार, क्रोध, मान, माया, लोभ, और भी अन्य अन्य नाम हो सकते हैं, परंतु वे सब पर्यायवाची है। उनका नाश करना, उनका विनाश करना, ये जो है मुख्य हमारा कहना चाहिए कार्य होता है। और ये अगर विनाश हो जाता है तो हमारी आत्मा के साथ में ये जो अज्ञान जुड़ा हुआ रहता है जन्म जन्मांतर तक, अगर ये जीरो हो जाता है तो आत्मा अपने फाइनल स्टेज यानी वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी हमारा साध्य लो। जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, एमबीए कुछ भी पढ़ाई करना चाहता है, तो ये डिग्रियां तो उसकी साध्य हो गई। और वो साधन क्या है? साधन है उस स्टूडेंट को जो ये डिग्री प्राप्त करना चाहता है, उसको सम्यक रूप से पढ़ाई करनी होगी, रेगुलर है पढ़ाई करनी होगी, और परीक्षा के दिनों में
अनैतिक साधनों का उपयोग नहीं करना, क्योंकि अनैतिक साधन उपयोग करेंगे तो वो साधन दूषित हो जाएगा, शुद्ध नहीं रहेगा। जैसे नकल करना और मोबाइल का उपयोग करना, अन्य ब्लूटूथ वगैरह, आजकल तो बहुत नकल करने के साधन आ गए। तो कुल मिलाकर के नकल करना अनैतिक कार्य, अनैतिक साधन हो जाएगा। तो उसका उपयोग करने से साधन अशुद्ध हो जाएगा। साधन अशुद्ध होने से साध्य अशुद्ध हो जाएगा कि उसको एग्जामिनर के द्वारा डिग्री के अंदर फेल कर दिया जाएगा, उसको एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और वह स्टूडेंट जो है जिस विषय की पढ़ाई कर रहा है उसको कर नहीं पाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी स्टेज को देखिए, हर स्टेज के अंदर ये माना जाएगा कि साध्य की शुद्धि के लिए साधनों की शुद्धि चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराया तो उनका साध्य क्या था? अंग्रेजों की 200 साल पुरानी जो कुछ सत्ता थी उसको जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। उसके लिए उन्होंने साधन उपयोग किए, सत्य और अहिंसा को। उन्होंने बहुत ही त्याग दिया, बलिदान किया। उनके साथ कई भारतीयों ने त्याग और बलिदान किए। उनके त्याग और बलिदान और उनकी साधन शुद्धि यानी सत्य और अहिंसा, बिना हिंसा के उन्होंने जो एक विश्व के सामने एक इतिहास रचा, विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अहिंसा और सत्य के बल पर ही, बिना जो है लाठी बंदूक और जो हिंसा के जो है, उन्होंने अंग्रेजों को इतनी पुरानी जो हमारी सत्ता थी उनको खदेड़ दिया। तो देखिए, उनका साध्य शुद्ध था, क्योंकि देश की आज़ादी चाहते थे तो उसके लिए साधन भी उन्होंने शुद्ध रखे, तो उनका कार्य की सिद्धि हो गई। अगर साधन अशुद्ध होते हैं तो साध्य भी अशुद्ध हो जाता है, यानी कि जो सफलता हम चाहते हैं वो हमको मिलती नहीं है। देखिए, भगवान महावीर की साधना को देखिए कि भगवान महावीर ने जब 30 वर्ष तक तो वो घर में रहे और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही जो है उनको चौथा मनोप्रयोग ज्ञान हो गया और वो मति शुद्ध और अवधि ज्ञान माता के जब गर्भ में आए थे भगवान, तभी लेके आए थे। तो उन्होंने दीक्षा के बाद देखा कि मेरे पूरे कर्मों का जो वॉल्यूम है, कर्मों की जो इंटेंसिटी है, पूरे कर्म है, 23 तीर्थंकरों के कर्मों की गणना करूं और मेरे कर्मों की गणना करूं तो मेरे कर्म भारी है। तो उन्होंने ये हिसाब लगाया, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि मेरे 12.5 वर्ष का समय है मेरे पास में और सारे कर्मों को खपाना है, तो मुझे जो है साधन शुद्ध रखने होंगे। तो उन्होंने अपनी दीक्षा के प्रथम दिन ही अपने उस शरीर को वोसरे कर दिया, यानी उन्होंने सहनशीलता की चरम सीमा पर वो पहुंच गए। वो जो है उपशम की साधना की चरम सीमा के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने वेद विज्ञान किया, उन्होंने ज्ञाता दृष्टा बन गए, वो जुदापन की जागृति की उन्होंने। तो उन्होंने जो है अपने शरीर को वोसरे कह दिया, यानी इस शरीर को कोई तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति वाला काटे पीटे फोड़े तोड़े तो मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा। और वो आत्म प्रकोष्ठों के अंदर चले गए, यानी उन्होंने वेद विज्ञान किया और अपने स्वरूप के अंदर लीन हो गए। तो उसके समय में जो जो उनके कर्म उदय में आए थे उस समय में, जैसे कि ग्वाले ने जो है वो दोनों कानों के अंदर कीले ठोके और चंडकोसी सर्प ने उनको तेज डसा और संगम देवता ने एक ही रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए। अगर एक भी कष्ट हम जैसे लोगों को मिले
तो हमारी तुरंत मृत्यु हो जावे। भगवान जो है वो बहुत बड़े सहनशील थे, कष्ट सहिष्णु थे और संभाव वाले थे। तो उन्होंने उन सब कष्टों को सहा और उस कष्ट सहिष्णुता का प्रभाव ये रहा, समभाव का प्रभाव ये रहा कि उनका साधना का साधन शुद्ध रहा और 12.5 वर्ष की तपस्या की संपन्नता पर उनको जो केवल ज्ञान प्रकट हो गया और फिर 30 वर्ष तक भी वो केवली रहे और हमारे को भगवान की जो है वाणी जो है सुनने को मिली। यानी कि वो सारी जो है भगवान की वाणी जिन वाणी बन गई और वो जो गणधर थे 11 गणधरों ने गुम्फित किया और हमें आगमों के रूप के अंदर वो वाणी आज भी जो है पढ़ने को मिलती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी सफलता इस बात में है कि आप सफल साध्य के लिए साधन हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि अगर साधन अशुद्ध होंगे तो साध्य में सफलता नहीं मिलेगी। ये हमें मान के चलना चाहिए। जैसे कि हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीविकोपार्जन जो है हमारा साध्य है, उसकी पूर्ति के लिए हमें जो है कमाई करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना पड़ेगा, अन्य किसी भी चीज़ की हमको फैक्ट्री लगा करके और हमारे को जो है वो जो है परचेज, सेल, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और इत्यादि वगैरह करना पड़ेगा। इन सब बातों को करने में, इन साधनों का पालन करने में हमको ईमानदारी का उपयोग करना पड़ेगा, हमको नैतिकता का उपयोग करना पड़ेगा। ये ईमानदारी नैतिकता है, ये साधनों को शुद्ध बनाती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, साधनों को शुद्ध बनाता है। एंड डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारे साधनों को वो गंदा करती है, साधनों को गलत बनाती है। तो उसके जो रिजल्ट है साध्य यानी जीविकोपार्जन है, वह भी जो धन मिलेगा वो धन हमारे घर में कलह कर देगा और हमारे लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे और उस जो है पैसे के लिए भाई आपस में झगड़ा करेंगे और वह पैसा अशांति लाएगा। और नैतिकता से, नीति से जो है साधनों का उपयोग करके पैसा जो है कमाया गया है वो घर में सुकून लाएगा, शांति लाएगा और दान पुण्य करवाएगा, अच्छे कार्य करवाएगा और समाज में हमको प्रतिष्ठा देगा। इसीलिए भाइयों, शॉर्टकट से कभी नहीं चलना चाहिए। आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि लोग रातों रात लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, बिना मेहनत किए तो वो शॉर्टकट यूज करते हैं, वो फाउल मीन्स खेलते हैं, बाई हुक और क्रुक जो है वो गलत अनैतिक धंधे करके और लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। लेकिन उनका आश्रय, उनका जो है वो कहना चाहिए एंड बहुत बुरा है। जो व्यक्ति अनैतिकता से कमाता है, अनैतिकता करता है, उसका अंत बहुत बुरा है। इसीलिए कहा गया है कि जो है किसी भी चीज़ का प्रारंभ अच्छा है, प्रारंभ अच्छे का मतलब वो नैतिक रूप से किया जा रहा है तो उसका अंत भी अच्छा रहेगा। इसीलिए अंत को अच्छा करने के लिए प्रारंभिक अच्छा रहना चाहिए, यानी जो है हमारे साधन हैं वो शुद्ध होने चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि शुद्ध साधन के लिए, शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन का होना भी जरूरी है।
ये एक सनातन सत्य है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक ये सार्वभौम सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप किसी भी एंगल से इस सनातन सत्य को पहचानिए, क्योंकि ये सिद्धांत पर आधारित होता है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। जो हमारे समाज की अच्छी अच्छी नीतियाँ, अच्छे अच्छे एथिक्स और अच्छी अच्छी बातें जो है वो हमारे पूर्वजों ने बताई थी, वो अगर हम उसका पालन बराबर करें, जैसे कहा गया कि नीति के अंदर बरकत है और जीविकोपार्जन करो, वह नीति के साथ करो, अनीति के साथ मत करो, और किसी के साथ अनीति मत करो, यानी अन्याय मत करो, किसी का हक मत छीनो और किसी के प्रति बुरा बर्ताव मत करो। जो आपको बर्ताव आपको अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों के साथ मत करो। ये सारे जो है ये साधन है। साधन के जो है सदुपयोग से या अच्छे साधनों से जो है हमको अच्छा साध्य मिलता है, हमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। और हम अगर भीतरी जगत की बात करें, हमारे निश्चय जगत की बात करें, तो हम भगवान महावीर के द्वारा बताया गया रास्ता, जो कि मुक्ति का रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरितार्णी मोक्ष मार्ग, ये साधन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप का उपयोग करें तो हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। देखिए, सम्यक ज्ञान क्या है ये हमें समझना है कि अगर हम ये महसूस करते हैं कि ये जो शरीर है इसका मालिक मैं नहीं हूँ, नो ओनरशिप, और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। नो ओनरशिप नो डूअरशिप के फॉर्मूले से चलते हैं तो हम निमित्त बन जाते हैं और दुनिया के समस्त प्राणी मनुष्यों को हम निमित्त मात्र समझेंगे। यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वह व्यवस्थित शक्ति, या मूल रूप से बात करें कुदरत की ब्रांच व्यवस्थित शक्ति है जो हम प्राणियों पर नियंत्रण करती है और कुदरत इसकी मालिक होती है। कुदरत के दो तरह के जो अंग होते हैं, एक तो व्यवस्थित शक्ति होती जो इंडिविजुअल पे शासन करती है, और एक कुदरत की प्राकृतिक शक्ति होती है, जैसे कि समय पे सूर्य उगता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर तारे उगते हैं, और सारा काम समय पर होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ये जो है ये सारा कुदरत का काम है। यानी कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, हम जो है कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने आप को कुदरत का सफरर, यूज़र और जो है गेस्ट मानना चाहिए। अगर हम कुदरत को, अपने आप को कुदरत का गेस्ट मानते हैं तो हमारे में निमित्त भाव आ जाते हैं। निमित्त भाव आने से हम जगत के सब प्राणियों, सब जो है मनुष्यों को निमित्त समझेंगे और उसके साथ में वो सारे निर्दोष दिखाई देंगे, क्योंकि वो तो जो हमारे संपर्क में आते हैं उसको तो कुदरत भेजती है, और कुदरत भी हमारे उपादान के अनुसार भेजती है। किस व्यक्ति का किसके साथ में क्या हिसाब है, क्या लेना या देना है, इसका सारा निर्धारण कुदरत करती है, और वो उस व्यक्ति को हमारे साथ भेज करके और हमारे हिसाब का चुकारा करवा देती है। यानी लेना होता है, देना होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, उसका चुकारा कराती। लेकिन ये कराने वाली जो है कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, हम नहीं हैं। तो हम तो निमित्त हैं, निर्दोष हैं, और जो है अकर्ता है,
और हर एक के भीतर शुद्ध आत्मा को विराजमान मानना चाहिए। समस्त मनुष्यों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, तो उनको नमन किया जाना चाहिए। यानी हर एक के भीतर शुद्ध आत्मा प्रभु का निवास होता है और वो है वास्तव के अंदर, तो उसके दर्शन किए जाने चाहिए। यानी किसी के साथ में बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ऐसे अगर साधनों को शुद्ध रखेंगे, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, तो निश्चित तौर से हमारी मुक्ति होती रहेगी। क्योंकि इन जो है साधनों का उपयोग करने से हम कुदरती रचना मानेंगे। हम ये मानने लग जाएंगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा साध्य है वह शुद्ध आत्मा है, और मन वचन काया कुदरती रचना है, वो कुदरत के अधीन है। कुदरती उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, तो उसको कुदरती रचना मानते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। कुदरती रचना मानेंगे तो हम उसके साथ के अंदर नहीं जुड़ेंगे। यानी कि प्रकृति अलग रहेगी, पुरुष अलग रहेगा। प्रकृति तो हमारा जितना भी ये उदय प्रारब्ध है, ये प्रकृति है, ये ऑटो मोड से चलती है, और ये प्रकृति तो हम साथ में लेकर के आए हैं। ये जड़ है और ये जो है टेम्परेरी है, ये जाने वाली है। प्रकृति हर क्षण जो है वह जो है वो कम होती रहती है। कोई भी सुख है वो जाने के लिए आया है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अवस्था का अर्थ ये हो गया कि ये जो ऐसी कंडीशन है जो आने वाली है और जाने वाली है। यानी कि हमारा बुढ़ापा जा रहा है, हमारी उम्र जा रही है, हमारी आयु जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है। ये आने के लिए नहीं है। हर सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है, दुख के साथ में सुख जुड़ा हुआ है। ये तो एक साइकिल है, ये तो चेन है, कोई भी स्थायी नहीं है। सब अवस्थाएं सब टेम्परेरी है। तो ये समझ हमारे में होनी चाहिए। जब ये समझ हमारे में होती है तो ये हमारा सम्यक तप होते होते सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमारे जो है विजन में फिट है, तो हमको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। सम्यक चारित्र है वो हमारा साध्य है। सम्यक चारित्र का स्पर्श होते ही धीरे धीरे जो है ये हमारा अनुभव है 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो सम्यक चारित्र भी जो है वो पुष्ट होते होते हमको अंतिम स्टेज जो है केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, और उसके बाद हमको कोई पुरुषार्थ करना शेष नहीं रहेगा। हमारी पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, और हमारा मन है जो सारा कार्य करता था, विचार का करता था, भावों का करता था, और जो नए नए जो कॉज डालने करता था, वो मन भी अमन बन जाएगा। तो वह भी समाप्त हो जाएगा, और उसके साथ साथ में हमारा जो है ये सारा पूरा जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी। तो मात्र जो है हमारा चारित्र हमें, यानी हमारे स्वरूप की हमको प्राप्ति हो जाएगी, और अज्ञान समाप्त हो जाएगा। इन सब की समाप्ति से हमको क्या उपलब्धि होने वाली है, वो है कि हमारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा, और हम अपनी मंजिल वो हमारा जो साध्य है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। तो देखिए, उस साध्य शुद्ध साध्य की प्राप्ति के लिए हमने सारे शुद्ध साधन उपयोग में लिए और लिए जाने चाहिए। अगर इन साधनों का दुरुपयोग करें या इन साधनों को गलत हम उपयोग करें, तो गलत उपयोग वाले साधन हैं
हमको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, हमको संसार में भटकाते रहेंगे। हमारा संसार में परिभ्रमण अनादि अनंत काल से चल रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे को अभी तक सम्यक ज्ञान नहीं मिला है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती हुई है। एक बार सम्यक दर्शन मिल जाता है, सम्यक तो मिल जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि निश्चित तौर से वो जीव कभी न कभी जो है मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है जीवन के अंदर कोई भी कार्य करें तो उस कार्य में सबसे पहले लक्ष्य बनावें। जीवन का लक्ष्य हर एक का अलग अलग होता है, तो वो लक्ष्य वह जो व्यक्ति जिस चीज लाइन का होता है, जैसे कोई व्यक्ति का लक्ष्य सन्यासी बनने का है, किसी का लक्ष्य अच्छा नेता बनने का है, किसी का इंजीनियर बनने का है, किसी का गृहिणी बनने का है, किसी का डॉक्टर बनने का है, किसी का वकील बनने का है, किसी का एग्रीकल्चरिस्ट बनने का है, किसी का प्रोफेसर बनने का है। हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। कोई बुरा नहीं है लक्ष्य अलग अलग होना, क्योंकि दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है। हम ये मान के नहीं चल सकते कि सबका लक्ष्य एक हो, हर एक का लक्ष्य अलग अलग होगा। तो लक्ष्य तो हमारा साधन है, उस साधन की पूर्ति करने के लिए हमारे को साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। वो साधन है वो हमारे प्योर होना आवश्यक है, तभी हमारा साध्य जो है हमको जो है सिद्धि हो जाएगी साधने की, वरना जो है सिद्धि नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी शुद्ध साधनों का उपयोग करके और अपने साध्य की सिद्धि करें। आपके प्रति मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।